जितनी भी हम गैस लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने सांस ली है ना, सांस ली तो सांस लेने के पश्चात क्या होगा, जितनी भी गैसें गई हैं कहाँ इकट्ठा होंगी, एल्वोली के अंदर, वायु कोष्ठ के अंदर इकट्ठा होती हैं और वहाँ पे जा करके यही है, इसी के माध्यम से देखेंगे कहीं जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का छनन होता है, गैसों को बांटा जाता है, एल्वोली के माध्यम से बांटा जाता है। ठीक है, तो गैसों को केवल एल्वोली क्या करता है कि बांट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा और नाइट्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। इसका केवल काम क्या है कि केवल बांट देना। एल्वोली का काम क्या होता है, केवल बांट देना। फुफ्फुस का काम क्या होता है, केवल बांट देना। ठीक है, जैसे ही बांट देता है तो ये जो आप ये फेफड़ा है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि गैस को क्या करिए, बाहर फेंक दे। ध्यान रखिएगा, फेफड़े के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये गैस को क्या करे, बाहर कर दे। ये गैस को खींचता है, गैस को क्या करता है, खींचता है, लेकिन इतनी ताकत नहीं इसके पास कि गैस को ये बाहर धक्का दे करके निकाल दे। ये करेगा क्या, केवल एल्वोली जो वायु कोष्ठ कहती क्या है, गैसों को बांट देती हैं। बांटने के पश्चात क्या क्या जो अपशिष्ट गैसें होती हैं, अपशिष्ट यानी कि जो गलत प्रकार की गैसें होती हैं, जो हमारे शरीर में नहीं चाहिए, तो उनको बाहर भी निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सबसे निचली सतह पर दिखाई दे रहा क्या, डायाफ्राम। डायाफ्राम करता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। डायाफ्राम का कार्य अगर देखा जाए तो डायाफ्राम का जो कार्य होता है बहुत ही होता है। अगर ये डायाफ्राम ना हो तो गैस बाहर न निकलेंगे। ये करता है क्या, जैसे व्यक्ति सांस लेता है, सांस लेगा तुरंत ये नीचे की तरफ एकदम समतल हो जाएगा, है ना, समतल हो जाएगा, लेकिन समतल हो जाएगा। जैसे फोर्स कम हुआ ये तुरंत धक्का देता है, धक्का दे करके गैस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये पुरुषों के अंदर देखेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से पूरी जिंदगी चलता है, नॉर्मल तरीके से पुरुषों के अंदर। लेकिन महिलाओं के अंदर ये दो तरीके से कार्य करता है। पहला चीज़, जो नॉर्मल स्त्री होती है, नॉर्मल महिला होती है, उसके अंदर तो ये पुरुषों की तरह एकदम नॉर्मल स्त्री, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो गर्भ धारण की महिला होती हैं, उनके अंदर डायाफ्राम ना अलग तरीके से काम करता है। डायाफ्राम देखेंगे उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में काम करता है। रीजन यह है कि कहीं ना कहीं उनके यूट्रस में बच्चा यानी बेबी आ जाता है। बेबी आने के कारण क्या होता है कि बेबी जैसे जैसे विकास करता है तो वह स्टोमच की तरफ यानी पेट की तरफ भागता है। ठीक है, पेट की तरफ स्थान घेरता है, ये डायाफ्राम की तरफ आ जाता है। ठीक है, डायाफ्राम की तरफ जैसे आ जाता है तो वो सांस भरपूर ना ले पाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो यूट्रस में गर्भाशय में बच्चा और होने के कारण वो भरपूर सांस नहीं ले पाती हैं, हाफ सांस लेती हैं। ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि उनको सांस की रोगी हैं, है ना। तो सांस की रोगी जिस प्रकार से सांस लेते हैं उस प्रकार से प्रेग्नेंट लेडी भी लेती हैं। रीजन है कि बच्चा के आ जाने से डायाफ्राम नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो इसमें देखेंगे महिला जो होती है बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में बहुत जल्दी सांस लेती है। लेकिन उस दौरान करता क्या है ये कि ये कम तो काम करता है, लेकिन महिला के अंदर जो रिब्स है, जो पसलियाँ हैं, जो ये हड्डियां हैं, ये काम करती हैं, गैस को निकालने में ये काम करती हैं, है ना। अगर किसी महिला की अगर ये डैमेज हो जाती हैं, अगर ये किसी महिला का डायाफ्राम अगर डैमेज हो जाता है तो वो 100% है कि वो मरेगी। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखेंगे ये दो तरीके से काम करता है। नॉर्मल जो स्त्री होगी वो सामान्य पुरुषों की तरह काम करेगा डायाफ्राम पूरी जब तक वह नॉर्मल स्थिति में रहेगी। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके अंदर यह विशेष देखेंगे ये अलग प्रकार से काम करता है, कह सकते हैं कम काम करता है। और उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिब्स काम करते हैं, यानी कि ये पसलियाँ काम करती हैं गैसों को बाहर निकालने में। ठीक है, जिसका काम समझ में आया डायाफ्राम कितना महत्वपूर्ण है। डायाफ्राम अगर ना हो ना तो जो भी व्यक्ति है जो गैस ले रहा है, सांस ले रहा है, वो सांस को बाहर नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के अंदर किस प्रकार से काम करता है आप समझ गए। डायाफ्राम का काम ना भूलेंगे, डायाफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, डायाफ्राम का काम इतना महत्वपूर्ण है, अगर डायाफ्राम ना हो, जैसे कभी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति गाड़ी से चल रहा है ना, गाड़ी चल रहा है, अचानक चोट लगी, है ना, चोट लगी, वो गिरा मर गया। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, गिरा मर गया। रीजन ये है कि उसके डायाफ्राम में कहीं दिक्कतें आ गई। डायाफ्राम अगर टूट जाता है तो गैस बाहर निकल भी नहीं करेंगी। जब गैस बाहर नहीं निकलेंगी तो व्यक्ति तुरंत क्या होता है कि मर जाता है। जब सांस नहीं ले पाएगा, जब बाहर की गैसें अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर गैसें बाहर नहीं पाएंगे, तो व्यक्ति का मरना निश्चित है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अचानक गिरा मर गया। मरा नहीं, किसके कारण मरा है, वो डायाफ्राम के टूट जाने के कारण। तो डायाफ्राम का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अंदर किस प्रकार से काम करता है ये भी हमने बताया, पुरुषों के अंदर किस प्रकार से काम करता है ये भी बताया। तो ये